चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए. बिंदुसार, बी. चंद्रगुप्त टू, सी. अशोक, डी. बिंबिसार। उत्तर ए. बिंदुसार। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने द्वारा स्थापित किया गया था? ए. समुद्रगुप्त, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. हर्ष, डी. कनिष्क। उत्तर बी. चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए. अशोक, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. चंद्रगुप्त मौर्य, डी. बिंदुसार। उत्तर सी. चंद्रगुप्त मौर्य। सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? ए. नरसिंह, बी. अकबर, सी. हुमायूं, डी. अशोक। उत्तर डी. अशोक। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी. अशोक बिंदुसार, डी. अशोक महान। उत्तर ए. चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ए. राजगृह, बी. तक्षशिला, सी. पुष्कलावती, डी. उज्जैनी। उत्तर बी. तक्षशिला। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? ए. लुम्बिनी, बी. वैशाली, सी. पाटलिपुत्र, डी. गया। उत्तर सी. पाटलिपुत्र। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ए. अश्वघोष, बी. भास, सी. शूद्रक, डी. विशाखदत्त। उत्तर डी. विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ए. श्रवणबेलगोला, बी. उज्जैन, सी. पाटलिपुत्र, डी. काशी। उत्तर ए. श्रवणबेलगोला। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? ए. बाबर, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. अकबर, डी. कौटिल्य। उत्तर बी. चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? ए. कुणाल, बी. बिंदुसार, सी. चंद्रगुप्त, डी. अशोक। उत्तर सी. चंद्रगुप्त। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ए. मिशनरी को सीलोन भेजना, बी. बौद्ध धर्म को अपनाना, सी. तीसरी बौद्ध परिषद, डी. कलिंग युद्ध। उत्तर डी. कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ए. बिंदुसार, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. सुशील, डी. दशरथ। उत्तर ए. बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ए. 300 ईसा पूर्व, बी. 305 ईसा पूर्व, सी. 315 ईसा पूर्व, डी. 317 ईसा पूर्व। उत्तर बी. 305 ईसा पूर्व। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? ए. हर्षवर्धन, बी. समुद्रगुप्त, सी. अशोक, डी. चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर सी. अशोक। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ए. देववर्मन, बी. रामगुप्त, सी. बृजेश्वर, डी. विष्णुगुप्त। उत्तर डी. विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज कौन था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, बी. अशोककालीन यूनानी व्यापारी, सी. गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, डी. हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। उत्तर ए. चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत। इनिका किसने लिखी? ए. आयत सिंह, बी. मेगस्थनीज, सी. फाहियान, डी. वेनसांग। उत्तर बी. मेगस्थनीज। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए. चंद्रगुप्त, बी. अशोक, सी. बृहद्रथ, डी. शतधन्वन। उत्तर सी. बृहद्रथ। मेगस्थनीज किसका दूत था?
ए चंद्रगुप्त, बी डेरियस का, सी सिकंदर का, डी सेल्यूकस का। उत्तर डी सेल्यूकस का। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ए उपगुप्त, बी विष्णुगुप्त, सी ब्रह्मगुप्त, डी बृहद्रथ। उत्तर ए उपगुप्त। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? ए गुप्त, बी शुंग, सी शिशुनाग, डी चोल। उत्तर बी शुंग। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी बिंदुसार, डी बिंबिसार। उत्तर सी बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ए वैशाली, बी विक्रमशिला, सी नालंदा, डी तक्षशिला। उत्तर डी तक्षशिला। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी आर्यमंजू श्री मुलाकापा, डी राजतरंगिणी। उत्तर ए अर्थशास्त्र। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। उत्तर बी बिंदुसार। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ए 261 बीसी, बी 263 बीसी, सी 261 बीसी, डी 240 बीसी। उत्तर सी 261 बीसी। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ए संस्कृत, बी गुरमुखी, सी देवनागरी, डी ब्राह्मी। उत्तर डी ब्राह्मी। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए प्रियदर्शी, बी चक्रवर्ती, सी धर्मदेव, डी धर्मकीर्ति। उत्तर ए प्रियदर्शी। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी वल्लभी, डी नालंदा। उत्तर बी तक्षशिला। बिंदुसार किसका पुत्र था? ए अशोक, बी अकबर, सी चंद्रगुप्त, डी शिवाजी। उत्तर सी चंद्रगुप्त। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? ए संयम, बी दया, सी दान, डी स्वनियंत्रण। उत्तर डी स्वनियंत्रण। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए जेम्स प्रिंसेप ने, बी जॉर्ज ब्यूलर ने, सी विंसेंट स्मिथ ने, डी अहमद हसन दानी ने। उत्तर ए जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? ए मेरठ, बी शाहबाजगढ़ी, सी गिरनार, डी कालसी। उत्तर बी शाहबाजगढ़ी। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? ए कालसी, बी रुमिंदेई, सी मास्की, डी विशिष्ट कलिंग राजादेश। उत्तर सी मास्की। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए मास्की का लघु स्तंभ, बी रुमिंदेई स्तंभ, सी क्वीन स्तंभ, डी भाबू स्तंभ। उत्तर डी भाबू स्तंभ अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी पाली, डी हिंदी। उत्तर ए प्राकृत। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ए प्रांतीय प्रशासक, बी जिला प्रशासक, सी ग्राम प्रशासक, डी नगर प्रशासक। उत्तर बी जिला प्रशासक। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोटस कहा गया था? ए समुद्रगुप्त,
बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी चंद्रगुप्त प्रथम। उत्तर सी चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए आर्थिक जीवन, बी सामाजिक जीवन, सी धार्मिक जीवन, डी राजनीतिक नीतियां। उत्तर डी राजनीतिक नीतियां। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। उत्तर ए बिंदुसार। निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। उत्तर बी मौर्य। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? ए मेगास्थनीज, बी मैकियावेली, सी डायमेकस, डी एंटियोकस प्रथम। उत्तर सी डायमेकस। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? ए दिनार, बी काकिनी, सी तोल, डी पन। उत्तर डी पन। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया? ए 4, बी 3, सी 2, डी 1। उत्तर ए 4। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ। उत्तर बी बिंदुसार। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए राहुल, बी बिंदुसार, सी कुणाल, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी कुणाल। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीन की हत्या की थी? ए सिमुक, बी कनिष्क, सी अजातशत्रु, डी अशोक। उत्तर डी अशोक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए मेगास्थनीज, बी आइट सिंह, सी फाहियान, डी येनसांग। उत्तर ए मेगास्थनीज। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगृह। उत्तर बी पाटलिपुत्र। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी शुंग। उत्तर सी मौर्य। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? ए पाली, बी देवप्रिय, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी। उत्तर डी ब्राह्मी। राजुक कौन थे? ए मौर्य शासन में अधिकारी, बी चोल राज्य में व्यापारी, सी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, डी शक सेना में सैनिक। उत्तर ए मौर्य शासन में अधिकारी। अशोक के शासन में प्रतिवेदक क्या करते थे? ए सेना का नेतृत्व करते थे, बी घटनाओं की सूचना देते थे, सी धर्म प्रचार करते थे, डी राजस्व वसूल करते थे। उत्तर बी घटनाओं की सूचना देते थे। अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ए धौली अभिलेख, बी जौगढ़ अभिलेख, सी भाब्रू लेख, डी कलिंग लेख। उत्तर सी भाब्रू लेख। अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ए उसकी प्रशासनिक नीति, बी उसके साम्राज्य के विस्तार, सी उसके धार्मिक विचार, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी।